गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपका रिवीजन चल रहा है और आज आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये चारों चैप्टर का रिवीजन है आपका। और आपको मालूम ही है आपके 14 तारीख से एग्ज़ाम हैं, टेस्ट होंगे, तो उसके लिए आपका रिवीजन चल रहा है। तो आप अच्छे से तैयारी आप कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपके मैं पहले भी 2-3 क्लास ले चुकी हूँ रिवीजन की, तो आपको पता तो चल ही गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और आज फिर हम ये देखिए कर रहे हैं सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो देखिए नंबर 1 क्या है, 793 तथा 740 में कौन सी संख्या बड़ी है। 793 तथा 740 में कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए मैंने आपको इसमें बताया भी था, जब भी ऐसी संख्याओं की तुलना करनी हो तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम अंकों की संख्या चेक करते हैं। तो अंकों की संख्या कैसे है, देखिए इस संख्या में 1, 2, 3 तीन अंकों की संख्या और ये भी 3 अंकों की संख्या है। फिर उसके बाद में जब हमने देख लिया कि हाँ दोनों ही संख्याएं समान अंकों की हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम सबसे बाईं तरफ का अंक चेक करते हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे बाईं तरफ का, इसमें भी, तो दोनों में हम देख रहे हैं दोनों में समान अंक है, दिख रहा है 7, इसमें भी 7। फिर क्या था, अगर ऐसी स्थितियों की दोनों में समान है तो फिर हम दाईं तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये तो 7 और ये 7 तो समान हो गए, तो अब हम दाईं तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्या आया 9 और यहाँ पे क्या है 4। 9 और 4 में से कौन सी संख्या बड़ी हुई, 9 बड़ा है, यानी 9 बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी है इस संख्या से, ठीक है। यानी 793 बड़ी संख्या है 740 से। और हमें कौन सी संख्या बड़ी संख्या पर ही हमको निशान लगाना है। तो देखिए 793 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए क ख ग। आपको दिख रहा है ख पर है, तो क्या करेंगे, हम ख पर सही का निशान लगाएंगे। अब नंबर 2, निम्न संख्याएं आरोही क्रम में हैं या अवरोही क्रम में हैं। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम, अवरोही मैंने आपको बताया था। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। क्या है आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में, यानी सबसे बड़े से फिर छोटा होता जाता है, ठीक है, यही होता है। आरोही क्रम में सबसे छोटे संख्या को लेते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, फिर उससे छोटी छोटी संख्या क्रम से छोटी होती जाती है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है, इसमें देखिए 25, 45, 55, 75, आपको ये 4 संख्याएं दी गई हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये निम्न संख्याएं आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25, 45, 55, 75, इसमें दिख रहा है सबसे छोटी संख्या 25, फिर उससे बड़ी संख्या 45, फिर उससे बड़ी संख्या 55 और उससे बड़ी संख्या 75। यानी ये बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है हमें, है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये 25, 45, 55, 75 यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम को मैंने क्या बोला, आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई संख्याएं, यानी ये आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। अब देखिए आरोही क्रम इसमें कहाँ लिखा हुआ है, क ख ग। क में है तो आप क पे राइट का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 में आपको दिया है 32 + 36, हल कीजिए। 32 में 36 को जोड़ेंगे, 32 में 36 को जोड़ा तो 6 + 2 कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। और 3 और 3 6, यानी 68। अब 68 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, क ख ग। इनमें देखिए 68 कहाँ लिखा हुआ है, क में है, ख में है या ग में है, ग में है ना, तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, 48 - 15। 48 में से 15 को हमें घटाना है। घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाए तो क्या बचा, 3, और 4 में से 1 घटाया तो 3, यानी 33 हुआ इसका आंसर। अब देखिए 33 कहाँ लिखा हुआ है, क ख ग। 33 कहाँ लिखा हुआ है, क पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना 33 यहाँ पे, तो हम यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर नंबर 5, नंबर 5 क्या है, 40 को भाग देना है 5 से। 40 को भाग देना है 5 से। तो देखिए
5 की टेबल में 40 कहाँ आता है? कहाँ आता है? 5 की टेबल आती है ना आपको, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40, यानी 8 पे आता है। तो 8 इसका उत्तर हुआ। अब देखिए 8 कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन क ख ग। इसमें देखिए ख इज राइट आंसर, ख राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको जब भी आप ये टेस्ट के लिए बैठेंगे तो आप ध्यान रखिएगा अपने साथ में एक रफ कॉपी साथ में रखना, जिसमें आप फटाफट अपना रफ वर्क करके देख सके, ठीक है। और रफ वर्क करके और अपना तुरंत सही जो आंसर है उस पर टिक लगाना है आपको। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है रिपीट CW इन नोटबुक। ये तो आपको प्रैक्टिस करनी ही, ये तो करना ही है नोटबुक में, और आपको चैप्टर 1 2 3 4 की अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, मालूम है ना आपको 14 से 14 तारीख से आपके एग्जाम हैं, तो आपको उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।